नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रैक्टिस सेशन की दूसरी क्लास के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी के जो दूसरा चैप्टर है आज दोस्तों, वो है भारत का भौतिक स्वरूप। ये दूसरा चैप्टर है और मैंने पहले चैप्टर में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बताया था दोस्तों आपको। तो आज देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप के जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। ये आज का पहला क्वेश्चन है और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय, विंध्याचल, अरावली और सह्याद्री, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और अरावली की बात किया जाए तो दोस्तों, इसका निर्माण जो हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 300 से 800 मीटर है, इसकी एवरेज ऊंचाई। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और इसके फैलाव की बात किया जाए, कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो मैं आपको बता दूं, दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक ये टोटल 800 किलोमीटर तक फैली है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसका जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है। और आपके जो विकल्प हैं दोस्तों देख लेते हैं। विकल्प हैं इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के महान सर्वेक्षण के नाम पर, या भारत के वायसराय के नाम पर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों और इसमें राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। और बात किया जाए तो वो महान सर्वेक्षक थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्हीं के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। 1865 ईस्वी में इनके नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया है तो दोस्तों। और ये एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और महान सर्वेक्षक भी थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं ये आपको बताना है। और जो आपके ऑप्शन हैं, पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में और हिमालय पर्वतमाला में। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पूर्वांचल पर्वतमाला में ये श्रेणियाँ जो हैं स्थित हैं। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नागा, खासी और गारो ये जो है मेघालय में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित है, मेघालय में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला में जो है स्थित है। और ये भी हिमालय का ही है, हिमालय पर्वतमाला के ही ये भाग है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। आपको बताना है इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है दोस्तों। ये चौथा क्वेश्चन है आज का। और आपके जो ऑप्शन है वो अराकानियोमा, सुलेमान, सॉल्ट रेंज और पीर पंजाल, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो वो है आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है ये पर्वत श्रेणी जो है भारत में स्थित है और ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। और ये जो है लघु हिमालय में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा।
ये जो है लघु हिमालय का भाग है, पीर पंजाल वो लघु हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीर पंजाल। अराकान योमा की बात किया जाए दोस्तों तो ये म्यांमार में स्थित है। सुलेमान की बात किया जाए दोस्तों तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और सॉल्ट रेंज की बात किया जाए दोस्तों ये जो है ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों आपको बताना है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। और आपके जो ऑप्शन है उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ जो हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। और जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वो है धौलागिरी, कंचनजंगा, K2 और नंदा देवी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। पहला तो आपको सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट है और दूसरा आपको बताना है। तो दूसरे की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा K2 गार्डविनाश्री जो है ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये इसकी बात किया जाए K2 की तो दोस्तों ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सर क्रीक कहाँ स्थित है? ये 7वां क्वेश्चन है आज का। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, और लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, और उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, और चौथा ऑप्शन है भारत म्यांमार सीमा पर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है सर क्रीक कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों सर क्रीक जो है भारत और पाक के मध्य सीमा पर जो है एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा है। वहाँ जो है वहाँ जुड़ा है जो वहीं स्थित है। और यह गुजरात को पाक के सिंध प्रांत से अलग करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, जो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो दोस्तों पहाड़ियों का नाम बताना है, 4 दी गई हैं और बताना है जो घाटों को जोड़ती हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन हैं सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी और अरावली, ये 4 पहाड़ियाँ दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नीलगिरी जो है, नीलगिरी श्रेणी जो है वो जो है दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। और ये जो है पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? ये आज का 9वां क्वेश्चन है और इसके विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? तो ये आपके ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें बताना है आपको सह्याद्री श्रेणी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी तट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है दोस्तों? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालिम्पोंग और लहाश को। ये जो है लहाशा को, कालिम्पोंग और लहाशा को जोड़ता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों इसमें तो श्रीनगर और लेह, यहाँ पे जो आपका ए है ऑप्शन नंबर ए वो राइट हो जाएगा दोस्तों। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा दोस्तों। और
ये जो है हिमालय पर्वत का भाग है दोस्तों, ये पंजाब हिमालय में स्थित है, ये चीज़ें याद रखना आप। तो यहाँ पे आपका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो श्रीनगर और लेह, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी पूछा गया किसके मध्य स्थित है, और आपके जो ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल, रंजौती और नौक टिब्बा, ऑप्शन नंबर सी है महानीमैल और शिवालिक, और ऑप्शन नंबर डी है धौलाधार और पीर पंजाल। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो लद्दाख और पीर पंजाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है हिमाचल प्रदेश का भाग है, हिमाचल प्रदेश का भाग है। और जो कुल्लू घाटी है वो ब्यास नदी घाटी में स्थित है, और जो ब्यास नदी घाटी है वो सेब के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है माउंट कोया, माउंट दियोलो, माउंट सैडल और माउंट धुलियर, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट सैडल जो है वो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये जो है उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्साई चीन का भाग है, या अगला क्वेश्चन है। और इसके जो ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी और लद्दाख पठार, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं अक्साई चीन जो है भारत, चीन और पाकिस्तान ये सम्मिलित स्थल है तीनों का, तीनों देशों का। और 1965 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान जो है चीन ने इसका कब्जा कर लिया था। और ये जो है ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी है वो राइट हो जाएगा। लद्दाख पठार जो है, लद्दाख पठार को जो है वो अक्साई चीन का भाग है। जो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। आपको बताना है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप और सीवी रमन द्वीप, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है। तो व्हीलर द्वीप जो है इसका नया नाम जो है दोस्तों, इसका चेंज किया गया नया नाम 2 सितंबर 2015 के द्वारा, 2 सितंबर 2015 को उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो इसका जो नया नाम है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। और आपके जो ऑप्शन है दोस्तों भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, और भारत और पाकिस्तान, और भारत और नेपाल, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। और ये जो है भारत और पाकिस्तान को जो है लेकर, दोनों देशों को लेकर विवाद में है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। आपको बताना है बैरन द्वीप जो कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। और आपके सामने जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिका, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि कहाँ पे स्थित है बैरन द्वीप। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में जो है स्थित है बैरन द्वीप। और ये भारत का ही नहीं बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बैरन मतलब होता है दोस्तों बंजर। यहाँ पे जो है मानव
कवास नहीं होता है, पूरा बंजर होता है एरिया वो। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों, और आखिरी क्वेश्चन है आज का कि खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, और आपके ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। ये चारों ऑप्शन है दोस्तों। खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा पाकिस्तान। खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, और आई होप आपको पसंद आई होगी। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को याद कर लेना, और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्या चीज़ें इसमें नहीं पसंद आई, सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, इससे अगली क्लास में सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।